फ्रेंड्स कैसे हो सारे। मैं विक्रम रावत और आज के वीडियोस में हम फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी दहेट पीवीएटी और पीवीएफटी जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो टोटल जो है 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कौन अर्धचालक हैं। तो जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन या डी है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर रहेगा गाइज ए और बी दोनों, यानी कि हमारे पास जो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों जो ऑप्शन है ए और बी, तो दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं। ये जो है गाइज एक निश्चित टेम्परेचर पर की हम बात कर सकते हैं या एक निश्चित अवस्था पर ही ये जो है चालक की भांति व्यवहार करते हैं। ये अन्यथा एक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अर्धचालक वे होते हैं यानी कि जो कभी तो अर्धचालक जो कभी सुचालक और कभी कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ओके, यहाँ आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के भीतर होती हैं। तो विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है। ऑप्शन है कि निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है या हाइड्रोजन भरी होती हैं। तो इसका आंसर रहेगा कि निष्क्रिय गैस भरी होती हैं। गाइस हम बात कर लेते हैं कि जो विद्युत बल्ब होते हैं उनके अंदर जो होती है निष्क्रिय गैस या जिसे हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं, या जो होते हैं ग्रुप 18 समूह, जिस जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके समूह 18 के जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो जो है विद्युत बल्ब में भरी जाती है। विशेष रूप से हम बात करें तो ऑर्गन जो है मुख्य रूप से विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि बिजली का फ्यूज तार किससे बना होता है। तो जो बिजली यानी जो करंट में जो फ्यूज का तार बना होता है कौन सी धातु का बना होता है। तांबे से, टीन से, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से, लोहे एवं पीतल की मिश्र धातु से। आंसर रहेगा गाइस सी, तांबा व टीन की मिश्र धातु से। यानी कि बिजली के तार में जो फ्यूज तार होता है वह तांबे और टीन की मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो, तो यहाँ हमें ट्रांसफार्मर का वर्क बताना है कि ये उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है या सिर्फ एसी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा गाइस उपरोक्त सभी। तो जो इसकी हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर गाइस 2 टाइप्स के होते हैं। जो एक तो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसका कार्य होता है कि निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में बदलना। यानी बी वाला जो होता है ऊंचाई ट्रांसफर के लिए होता है और ए वाला जो होता है अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए होता है, या सेटअप ट्रांसफार्मर जिसे हम बोल सकते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो ये उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में परिवर्तित करता है। और अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है तो ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा वो उपकरण है जो निम्न या उच्च वोल्टता को, जो निम्न होता है उसको अधिक वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है और जो अधिक एसी वोल्टेज जो होता है उसको निम्न एसी वोल्टेज में चेंज कर देता है। और ये जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसलिए ये सारे 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये पॉइंट आप साथ में बैठकर नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में अगर एग्जाम टाइम पर आप रिवीजन करो तो आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसका आंसर रहेगा गाइस अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि जो बर्फ़ की हम बात करें कि किसी पानी से भरे गिलास में अगर बर्फ़ का टुकड़ा हम डाल देंगे और वह बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो उसके जो जल का स्तर है अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि जल का स्तर न तो बढ़ेगा और न ही बढ़ेगा। और एक और बात है कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बर्फ़ होता है वह पानी पर क्यों तैरता है। तो इसका सिंपल रीज़न है कि जो बर्फ़ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए ये जो है बर्फ़ पर तैरता है। बर्फ़ जो है पानी पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है। तो ये जो मानव या ह्यूमन आइज जो होती हैं उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस आँख के कौन से भाग पर बनता है।
ऑप्शन है कॉर्निया पर, प्यूपिल पर, रेटिना पर या आइरिस पर। तो आंसर रहेगा गाइस सी। रेटिना पर जो है मनुष्य में किसी जो मनुष्य की आँख का जो रेटिना वाला जो भाग होता है उसमें उस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हम बात करें कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो ये होगा गाइस अवतल लेंस, यानी कि जो निकट दृष्टि दोष जो होते हैं उसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि दूरदृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है। जो हाइपरमेट्रोपिया जो डिजीज़ होती हैं या बीमारी जो होती हैं जो इसमें दूरदृष्टि दोष होता है, जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इस रोग के निवारण के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो ये होगा गाइस उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग जो है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग या ए और बी दोनों, सॉरी अ और स दोनों। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा कि डी अ और स दोनों, यानी कि जो प्रकाश जो होता है यानी कि लाइट व अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन जो है हमारा निर्वात पर, पानी पर, कांच पर या विशिष्ट पदार्थ पर। तो ये रहेगा निर्वात पर, यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है सर्वाधिक निर्वात पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, यानी कि जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वह कौन से होते हैं। ऑप्शन लाल, नीला, हरा या इन तीनों को। तो डी आंसर रहेगा इन तीनों को। तो जो प्राइमरी कलर्स होते हैं या प्राथमिक रंग जो होते हैं लाल, नीला और हरा तीनों होते हैं। तो ए और बी सी तीनों सही रहेगा। तो जो तीनों हमारा आंसर है वह सही रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट भी हैं और इन्हीं कलर की सहायता से अन्य कलर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पर निर्भर करता है। कॉर्निया पर, प्यूपिल पर, रेटिना पर या आइरिस पर। तो गाइस रेटिना यहाँ का इसका आंसर रहेगा कि जो रेटिना जो इसका डिस्कस कर चुके हम कि मनुष्य की रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है कि और ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आ सकता है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर डी आंसर राइट रहेगा हमारा कि जो हमारी नॉर्मल जो आँखें होती हैं या नॉर्मल आइज होती हैं उनकी स्पष्ट दूरी यानी जो स्पष्ट दूरी होती है स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पूरक मात्रक का उदाहरण है। तो पूरक मात्रक इनमें से कौन सा है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो 11th का आपका फर्स्ट चैप्टर है इसी का है, पूरा इसी पर आधारित है। ऑप्शन बल, ऊष्मा, घनकोण या दाब। तो घनकोण यानी कि सी रहेगा हमारा कि ये पूरक मात्रक है। और मूल मात्रक की हम बात करें तो बल, ऊष्मा और दाब जो कुल 7 प्रकार के होते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ऊर्जा, त्वरण, विस्थापन या बल। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है और कार्य करने की अगर दर हमसे पूछी जाए तो उसे शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो द्रव्यमान की इकाई इनमें से क्या नहीं है। ऑप्शन पाउंड, डाइन, ग्राम या किलोग्राम। तो ये रहेगा गाइस बी जो आंसर रहेगा यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से डाइन जो है द्रव्यमान की इकाई नहीं है। नेक्स्ट फेराडे किसका मात्रक है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो फेराडे ऑप्शन है चालकत्व का, प्रतिरोध का, प्रेरकत्व का या धारिता का। तो डी आंसर रहेगा यहाँ पर धारिता। तो फेराडे जो है धारिता का मात्रक है। नेक्स्ट न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है वेग का, गुरुत्वाकर्षण का, बल का या त्वरण का। तो डी आंसर रहेगा यहाँ पर त्वरण का। तो न्यूटन प्रति किलोग्राम जो होता है त्वरण का मात्रक होता है। और त्वरण को हम सीधे याद रख सकते हैं F बराबर ma, जहाँ पर F जो होता है बल यानी फोर्स होता है और m यानी मास यानी द्रव्यमान होता है, m यानी त्वरण होता है। तो a की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर F अपॉन m इक्वल टू a या a इक्वल टू F अपॉन m। तो m जो बल होता है उसका न्यूटन हो जाएगा प्रति मास का जो होगा, या द्रव्यमान को हम किलोग्राम में फाइंड करते हैं तो न्यूटन प्रति किलोग्राम जो मात्रक है वह त्वरण का है।
नेक्स्ट है शक्ति या सामर्थ्य, हम बात करते हैं ये किसकी कौन सी राशि है, अदिश, प्रदिश, सदिश है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ या शक्ति की तो ये होता है गाइस ए, यानी कि ये जो अदिश राशि है तो इम्पॉर्टेंट भी है, शक्ति या सामर्थ्य जो होता है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है बल, विस्थापन, दूरी या तो ये रहेगा गाइस ए, बल जो होता है उसका मात्रक जो न्यूटन होता है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से ताप की इकाई है, तो ताप की इकाई बताना हमें। इजी क्वेश्चन है और ऑप्शन है सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या ये सभी, तो डी रहेगा गाइस ये सभी। तो जितने भी केल्विन की हम बात करें, सेल्सियस की हम बात करें या फ़ारेनहाइट की हम बात करें, तो ये सारे जो है ताप की इकाई रहती हैं। तो सारे क्वेश्चन आज के में वीडियो में बहुत इजी थे और ये इजी क्वेश्चन आपको याद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन इजी क्वेश्चन की सहायता से आप किसी अन्य क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं या ये क्वेश्चन सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोज़ रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।